कोरोना महामारी के कारण नेशनल लॉकडाउन है? जी है। कर्नाटक में भी है? जी है, बिल्कुल है। वहां भी 3 मई तक लॉकडाउन है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भी लॉकडाउन है। तो फिर ये मेले जैसी तस्वीर कैसी है? ये सैकड़ों लोग यहां क्या कर रहे हैं? ये कौन सी रथ यात्रा निकाली जा रही है? पुलिस कहां है? प्रशासन कहां है? किसने दी इसकी इजाजत? जाहिर है जो सवाल मेरे मन में है आपके मन में भी होंगे। तो एक एक करके इन सवालों के जवाब पता करते हैं। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो कलबुर्गी शहर के चित्तपुर ताल्लुक में सिद्धलिंगेश्वर मेले की तस्वीरें हैं। ये एक सालाना जलसा है जो इस बार गुरुवार को यानी 16 अप्रैल को मनाया गया। इस धार्मिक मेले का एक विशेष आकर्षण होता है रथ यात्रा। 5 मंजिला मंदिर रूपी रथ बनाया गया। तो इस 5 मंजिला रथ को कई सैकड़ों लोगों ने खींचा, कंधे से कंधा मिलाकर। जाहिर है कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में जब सैकड़ों लोग एक धार्मिक आयोजन में होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी होगी। लेकिन आपको मालूम है ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि यहाँ के स्थानीय प्रभावशाली बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार हमारी है, हमें कैसा डर, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बस फिर क्या था, जब सत्ताधारी पार्टी के लोग ही मेले के आयोजन को समर्थन दे रहे हों तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत कि वो चूं भी कर ले। इसलिए स्थानीय पुलिस लाठी पर हाथ टिकाए वहीं खड़ी रही, मूक दर्शक की तरह। आप कहेंगे अरे मगर धार्मिक कार्यक्रम तो बंद है, होम मिनिस्ट्री का आदेश है। लेकिन आप भूल रहे हैं, आप कर्नाटक में हैं, वहां बीजेपी के येदुरप्पा की सरकार है। कोरोना लॉकडाउन की ऐसी तैसी। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या रथ यात्रा के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। चलिए पहले एक नजर डालते हैं इस रथ यात्रा के एक छोटे से वीडियो पर। क्या आपको मालूम है भारत के कोरोना नक्शे पर कर्नाटक और कलबुर्गी शहर ने मार्च के दूसरे हफ्ते में ही अपनी दस्तक दे दी थी, अपना नाम दर्ज कर लिया था। भारत की पहली कोरोना मौत कलबुर्गी ज़िले में ही हुई थी। क्या आपको मालूम है कलबुर्गी ज़िले में कोविड-19 की अब तक कोविड-19 से 3 मौतें हो चुकी हैं और ये कि कलबुर्गी कोरोना हॉटस्पॉट है। पूरे कर्नाटक में अब तक कोरोना के 300 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बताइए, लॉकडाउन के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। पुलिस वालों के पास कहीं ना कहीं से तो आदेश आए होंगे कि चलने दो, आखिर लोगों की धार्मिक भावनाओं का सवाल है। अब प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया जा चुका है। मंदिर प्रशासन पर भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन क्या स्थानीय बीजेपी नेताओं के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? चलिए ये भी हटाइए, क्या अगर कोरोना फैलता है इस इलाके में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कल की घटना के बाद, रथ यात्रा की घटना के बाद। प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं ना आप, कलबुर्गी में जो हुआ वो राज्य प्रशासन की सांठगांठ के बिना हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस रथ यात्रा के आयोजन में, प्लानिंग में, रथ के निर्माण में कई दिन लगे होंगे और ऐसा नहीं कि इसकी भनक पुलिस या प्रशासन को नहीं होगी। कलबुर्गी के इस मेले में बस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई क्योंकि इस रथ यात्रा को, इस मेले को स्थानीय बीजेपी नेता का समर्थन था। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अपनी मर्जी से वहां आए होंगे। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स मुंबई और सूरत में घर जाने की जिद को लेकर सड़क पर आ गए,
जिन्हें घर से दूर बैठे अनिश्चितता दिख रही थी कि कौन और कब तक इनको खाना देगा, इनके पैसे खत्म होने वाले हैं और कब तक बिना काम के दूसरों के सहारे दूसरे राज्य में अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे रहेंगे, जबकि लॉकडाउन के एक्सटेंशन का ऐलान हो चुका था। वो तो कहिए कि सोशल मीडिया पर अभी तक कलबुर्गी धार्मिक आयोजन को लेकर कोई नफरती मुहिम नहीं चली है। जैसे तबलीगी जमात आयोजन के बाद कोरोना जिहाद जैसे हैशटैग चलाकर एक कौम को लेकर नफरत फैलाई गई। ये अच्छा हुआ कि कलबुर्गी वाले मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है। तबलीगी जमात के आयोजन का ग्रीन सिग्नल तो केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से था, और वो भी तब जब लॉकडाउन नहीं लगा था। फिर भी सोशल मीडिया धार्मिक नफरत का अड्डा बन गया। टीवी चैनलों पर गोदी मीडिया ने इस नफरत की आग को और भड़काया। कलबुर्गी वाले मामले में भी सरकार, सत्ताधारी पार्टी और स्थानीय प्रशासन की सरपरस्ती में रथ यात्रा और मेले का आयोजन होता है, वो भी लॉकडाउन के पीक पीरियड में, वो भी कोरोना हॉटस्पॉट के क्षेत्र में। ये फर्क है तब और अब में, और ये फर्क काफी बड़ा है। इससे पहले भी मैंने आपको इसी शो में कर्नाटक के एक बीजेपी एमएलए का बर्थडे सेलिब्रेशन, उसकी खबर दिखाई थी अभी पिछले हफ्ते कि कैसे लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी विधायक एम जयराम ने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। सैकड़ों लोगों के बीच बड़ा सा चॉकलेट केक काटा गया, बच्चों को भी खिलाया गया और बाद में नेताजी ने मेहमानों को भरपेट बढ़िया खाना खिलाया। देश के कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 24 घंटों में 1000 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक भारत में कोविड-19 से 437 लोग मारे जा चुके हैं, और ये आंकड़ा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये तब जब पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर है। प्रधानमंत्री जी, हम ताली थाली बजा चुके हैं, दिए भी जला चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ऐसे नेताओं के मन में अज्ञान का अंधकार क्यों फैला है? वो ज्ञान के दिए कब जलाएंगे? क्योंकि कोरोना तो बड़े छोटे किसी को नहीं बख्श रहा। बहादुरी इसमें है कि सोशल डिस्टेंसिंग बरती जाए, लेकिन जाहिल बने रहने से, नियमों की अनदेखी करने में बहादुरी दिखाई जा रही। जबकि आप भी बता चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की काट है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या रथ यात्रा के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।